हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। गाइस, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। रोज़ की हेल्प से अब खोन के डैड रोज़ की मॉम से मिल पाए थे। रोज़ तो वहाँ से जा चुकी थी और खोन के डैड रोज़ की मॉम से कहते हैं, आपकी फैक्ट्री के बारे में सुन करके बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। रोज़ की मॉम जहाँ चुप थी तो वहीं आंट ऑन तो बिल्कुल भी चुप रहने से नहीं। वो खोन के डैड से कहती हैं, अच्छा तो फैक्ट्री का मैटर है क्या? यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाने के लिए आए हो क्या? फैक्ट्री अपने नाम करवाने के लिए? इतनी आसानी से फैक्ट्री तुम्हें नहीं मिलेगी। और वैसे भी ये मैडम है ना, ये तुम्हें फैक्ट्री सेल ही नहीं करेंगी। आए हो ज़रा से अमाउंट में फैक्ट्री खरीदने के लिए? मैडम, बिल्कुल भी फैक्ट्री इनके नाम ना करना। तो वहीं पर खोन के डैड एक चेक रख देते हैं। तब यहाँ पर जब आंट ऑन उस चेक को देखती है, 30 मिलियन, उनके पैरों तले तो ज़मीन गायब हो जाती है, मानो वो तो हवा में हो जाती है। कुछ टाइम के लिए उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या सच में उन्होंने 30 मिलियन का चेक देखा है। अब वो परेशान, और रोज़ की मॉम भी 30 मिलियन का चेक देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तब यहाँ पर खोन के डैड कहते हैं, फ़िक्र मत कीजिए, ये चेक मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से दे रहा हूँ। एक्चुअली इसमें ना ही इंटरेस्ट रहेगा और ना ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि इसके बदले में मुझे आपकी बेटी रोज़ चाहिए। और अगली सीन में खोन के डैड की धुलाई हो रही थी, वो भी बर्तन फेंक करके। अब यहाँ पर आंट कहती है, देखा ये इंटेंशन था इनका। इस पर रोज़ की मॉम का कहना था, मुझे बिल्कुल भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और इस तरीके से आप हमारे साथ करेंगे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अभी खोन के डैड कुछ बोल पाते उससे पहले आंट ऑन एक और बर्तन फेंक देती हैं। अब वो बेहोश होने वाले रहते हैं। बेहोश होते होते कहते हैं कि रोज़ का हाथ वो अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। दोनों शॉक में होते हैं और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल रोज़ की मॉम को कुछ सोचने के लिए कहते हैं। रोज़ आ जाती है, अंकल के सर पे चोट लगी हुई देख करके पूछती भी है। अंकल झूठ बोल देते हैं, इन्वायरमेंट का थोड़ा सा एलर्जी है, ठीक हो जाएगा। एंड जाते जाते वो रोज़ की मॉम से कहते हैं कि वो रोज़ और उनके बेटे के बारे में एक बार ज़रूर सोचें। और इधर बेचारा फ़ोन परेशान हर जगह ढूंढ कर और होटल से एक कार लेकर अपने डैड की फ़ोटो शो करके हर किसी से पूछ रहा था, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता है। आगे दिखाया जाता है वो एक लड़की से अपने डैड की फ़ोटो देख करके उनके बारे में पूछ रहा था, तो वहीं से रोज़ ही गुजर रही थी और रोज़ देख लेती है। इस लड़के से यही उम्मीद की जा सकती है, देखो ज़रा कितना बेशरम है, अपने डैड की इसकी बिल्कुल भी पड़ी नहीं है और यहाँ पर नंबर एक्सचेंज कर रहा है। रोज़ आगे जाती है और होटल के पास अंकल को छोड़ती है एंड उन्हें गुड बाय बोलती है। साथ ही उनकी एलर्जी वाली प्लेस पर मेडिसिन अप्लाई करने के लिए कह जाती है। इधर कौन अभी तक परेशान था, वो पिम के पास कॉल कर ही रहा होता है, लेकिन सामने से रोज़ आ जाती है और बिना किसी रीज़न के कौन को बहुत बुरी तरीके से हिट करती है। जिस पर कौन का कहना था, क्रेजी साइको, मैंने किया क्या है। रोज़ उसे कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जिस पर कौन कहता है, नेक्स्ट टाइम तुम मिलो, तुमसे तो रिवेंज लेकर रहूँगा, बस हर बार मुझे परेशान करके जाती हो। आगे वो पिम के पास कॉल करता है, पिम तुमसे कुछ कहना है, बहुत 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 गड़बड़ हो गया है। जिस पर पिम का कहना था, क्या गड़बड़ हो गया है, बताओ तो सही। कौन बताने वाला था, लेकिन काउंटर पे डैड को सही सलामत देख करके वो सडनली उनके पास आता है, उन्हें हक कर लेता है। डैड, थैंक यू सो मच, आप सही सलामत वापस आ गए। आई लव यू डैड, आई लव यू सो मच डैड, आपको कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत बुरी तरीके से डर गया था। कौन के पूछने पर डैड बताते हैं कि वो रोज़ की मॉम के पास गए थे उनसे मिलने के लिए और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा रोज़ से मिल करके, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जिस पर कौन का कहना था, तो फिर क्या अब हमारा यहाँ से काम ख़त्म हो गया, कल हम यहाँ से चले जाएंगे। इस पर डैड कहते हैं, नहीं, एक बार फिर से मैं रोज़ की मॉम से मिलना चाहूँगा। तब कौन कहता है, लेकिन क्यों? डैड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा बिज़नेस है और मैं मेरे बिज़नेस को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। नेक्स्ट सीन में आंट ऑन और रोज़ की मॉम दोनों परेशान थे। रोज़ की मॉम को समझ में नहीं आ रहा था, तो वहीं आंट ऑन उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और रोज़ भी उनकी बातें सुन चुकी थी। रोज़ को मालूम पड़ता है कि किस तरीके से कौन के डैड ने चेक दे करके उनकी हेल्प की और बदले में वो अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगने के लिए आए। रोज़ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। रूम में जा कर के टेडी बियर को कौन समझ के उसकी अच्छी धुलाई करती है और ख़ुद के पैर भी तुड़वा लेती है। अब वो बैठी थी, कुछ भी हो जाए उससे तो मैं शादी नहीं करूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग आंट ऑन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। रोज़ के पूछने पर वो कहती है, परेशान क्यों नहीं हूँ, पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, तुमने तो चेक लेने से भी मना कर दिया है, तुम्हारी मॉम की मेडिसिन मैं कहाँ से लाऊं, दिन ब दिन उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तुम्हें देखना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शादी तो तुम करने से नहीं रही, जबकि मुझे लगता है कि तुम्हें कर लेना चाहिए, हो सकता है एक बार तुम शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाए। जिस पर रोज़ कहती है, उससे तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर रोज़ बैंक में आती है।
अपनी फैक्ट्री के रिलेटेड कुछ लोन वगैरह लेने के लिए। अब उसने देखा था कि लोन देने वाले पर्सन ने एक लड़की के साथ किस तरीके से ट्रीट किया था। अब यहाँ पर वो एकदम सेक्सी वाला लुक लेती है जिससे जैसा तैसा करके वो अपना काम निकलवा सके, लेकिन यहाँ पर उसकी फैक्ट्री के रिलेटेड कोई भी लोन देने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि सबको मालूम है कि उसकी फैक्ट्री बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आगे जब इसके बारे में फ़ोन को मालूम पड़ता है तो उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। क्या तुमने ये सारी हरकतें कब से स्टार्ट कर दी? तब रोज़ कहती है स्टार्ट नहीं करी मैंने, बस कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। सोचा था लोन मिल जाएगा लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। घर की कंडीशन और मॉम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उन्हें सुधार में लाने के लिए लग रहा है मुझे उस साइको से शादी करनी ही पड़ेगी। जिस पर फ़ोन कहता है क्या फैक्ट्री के बदले में तुम खुद को कुर्बान करने चली हो? इस पर रोज़ कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मॉम के लिए ये सब कर रही हूँ। पिम और उसकी मॉम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहीं पर ओन की भी एंट्री हो जाती है। कौन की मॉम की नज़रों में ओन एकदम बेस्ट लड़की है कौन की वाइफ बनने के लिए। अब यहाँ पर ऑफ़र देने पर ओन ब्रेकफास्ट करने लगती है। ओन उस खाने को टेस्टी कह रही थी जिसे कुछ टाइम पहले पिम के डॉगी ने खाया था। अब कौन की मॉम कुछ बोल ही नहीं पाती। ओन को बड़ा मज़ा आ रहा था उस खाने को खा करके। कौन के डैड ने कौन को बिज़नेस का झूठा बहाना बना करके यहाँ पर रोज़ के घर पर लेकर आए थे ताकि वो रोज़ और बाकी सारे लोगों से मिल सके, लेकिन कौन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो नवाबज़ादा, उसे नवाबों वाली ट्रीट पसंद आती थी और यहाँ पर उसे गरीबों वाली ट्रीट मिल रही थी जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सारे फूड को देख करके कौन मुँह भी बनाता है और नाक भी बंद कर लेता है। उसे बैठने में भी सही से बैठने नहीं हो रहा था जिसकी वजह से वो चिल्ला रहा था कि यहाँ पर क्या सोफ़ा नहीं है सॉफ्ट वाला। अब उसे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि पास में पिलो रखा हुआ था उस पर बैठ जाता है, जिस पर आंट चिल्लाने लगती है ये पिलो हम सर के नीचे रखते हैं और तुम पैरों के नीचे रख रहे हो। तब यहाँ पर रोज़ की मॉम कौन को पिलो देती हैं। अब यहाँ पर कौन तो इतना ज़्यादा नवाब बनने लगता है कि वो पिलो अपने बम के नीचे रखने के लिए कहता है। आंट और जब उसे फूड ट्राई करने के लिए कहते हैं तो फूड ट्राई करने से ज़्यादा तो वो मुँह बना रहा था जिसकी वजह से आंट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इतने अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं और ये नवाबज़ादा इसे स्मेल आ रही है ऐसी बात है, और ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूसने लगती हैं। फिर क्या कौन को इन सब से एलर्जी हो जाती है एंड देन उसके बाद उस खाने को हज़म ही नहीं कर पाता। ऑन द स्पॉट उसे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसके कपड़े भी। आगे जब वो मार्केट में ड्रेस लेने के लिए जाता है तो गलती से ही रोज़ एक बार फिर से उससे मिल जाती है और दोनों एक ही ड्रेस को चूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कौन कहता है सेलर से तुम इसे सेल कर रही हो ना, तो तुम्हें जितना भी अमाउंट चाहिए तो मुझे बता दो, मैं डबल अमाउंट दूंगा, लेकिन इससे पहले मैंने देखा है तो इसे मैं लूँगा। कपड़े को लेकर के कौन और रोज़ के बीच में एक बार फिर से झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। कौन पे करने के लिए जब पर्स निकालता है, पर्स वो गाड़ी में ही भूल गया था। यहाँ पर वो रोज़ से कहता है एक्सक्यूज़ मी तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं मुझे दे दो, उधारी समझ करके। रोज़ उसे दे देती है हाँ ये लो ठीक है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि उसने किसको पैसे दिए। फिर क्या वो उसे फॉलो करने स्टार्ट करती है तो मेरे पैसे वापस कर रहे हो कि नहीं? अरे मानती हूँ मेरा दिल अच्छा है, मैं लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन तुम कहाँ से आ गए थे? अरे तुम कितने भी अच्छे हो जाओ मैं तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूँगी, मुझे मेरे पैसे वापस दो। जिस पर कौन कार में अपने कपड़े चेंज कर रहा था तो क्या मुझे इसी कंडीशन में देना पड़ेगा, थोड़ा सा तो पेशेंट रखो। अच्छा ठीक है ये लो कहकर उसे अमाउंट दे देता है और साथ ही वो रोज़ से कहता है वैसे एक बात पूछूं, क्या तुम मुझे सच में फॉलो कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्यार में बहुत बुरी तरीके से गिर पड़ गई हो? इस पर रोज़ कहती है तुम्हारे प्यार में मैं बिल्कुल भी नहीं। रोज़ जब घर आती है तब तक आंट ऑन और उसकी मॉम दोनों ही एक्टिंग स्टार्ट कर चुके थे। रोज़ की मॉम अपनी कंडीशन ख़राब होने का अच्छा खासा बहाना कर रही थी तो वहीं पर आंट भी पीछे नहीं रहती है, वो भी रोज़ पर इमोशनल वाला अत्याचार करती है। अब रोज़ जब अपनी मॉम की कंडीशन देखती है तब उसे लगता है कि उसकी मॉम की कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हेयर कलर भी चेंज हो चुके हैं, जबकि रोज़ की मॉम ने विग को वेयर किया हुआ था। अब कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि रोज़ कौन के डैड के पास कॉल करती है और बता देती है कि वो शादी करने के लिए तैयार है, जिस पर डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि थैंक गॉड चलो सब कुछ ठीक हो गया। तो वहीं पर जब कौन अपने डैड के फेस पे स्माइल देखता है, रीज़न पूछता है, जिस पर डैड कहते हैं इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे इकलौते बेटे की शादी होने वाली है, वो शादी करने वाला है। जिस पर कौन स्माइल करते हुए हाँ डैड आपका इकलौता बेटा शादी करने वाला है, क्या बोल रही हूँ डैड, मैं और शादी? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? डैड कहते हैं तुम्हारा रिश्ता फिक्स करके आया हूँ, शादी करनी पड़ेगी। घर वापस आने के बाद कौन सबसे पहले अपनी मॉम को ढूंढता है तो वहीं पर पिम निकलती है जो उसे बताती है कि वो उसके लिए मिल्क शेक तैयार करिए। कौन कहता है वो सब हटाओ, मॉम का है मुझे ही बताओ। पिम के थ्रू कौन को मालूम पड़ता है कि मॉम कुछ टाइम के लिए बाहर गई हैं
वो कुछ टाइम के बाद आएंगे। तो वहीं पर कौन अपसेट होकर के चला जाता है। डैड के थ्रू जब पिम को मालूम पड़ता है क्या कौन की शादी, आप उसके लिए रिश्ता फिक्स करके आए हैं, कौन है लड़की। कौन के डैड कहते हैं कि वही मेरी फ्रेंड की बेटी रोज, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, और ये सब करने में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। जिस पर पिम अपने डैड से पूछती है, डैड क्या रोज़ इस साइको को हैंडल कर लेगी। तब डैड कहते हैं रोज़ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, वो इसे क्या, वो सबको हैंडल कर सकती है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम की बात है तो वह तुम्हारी मॉम। जिस पर पिम कहती है आप फिक्र ना करें, उन्हें किस तरीके से हैंडल करना है मुझे आता है। और अगली सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कौन की मॉम शॉपिंग करके वापस आई थी, तो वहीं पर डैड उनका हाथ पकड़ करके उन्हें साइड पर ले जाते हैं और उनके कान में कुछ कहते हैं। ये नहीं दिखाया जाता कि क्या कहते हैं, लेकिन अगले सीन में जब कौन अपनी मॉम से मिलता है तब वो रोते हुए कहते हैं कि डैड ने बिना उसकी मर्ज़ी के उसका रिश्ता फिक्स कर दिए, उसे शादी नहीं करनी है। अरे जिस लड़की को वो जानता नहीं, जिससे कभी नहीं मिला है, ना ही प्यार करता है, उससे भला वो शादी कैसे कर सकता है। मॉम आप तो समझ सकती है ना, आपका इकलौता बेटा हो ना, आप तो मेरे सपोर्ट में है ना। इस पर कौन की मॉम भी कौन को कहती है डैड जो कह रहे हैं वही कर लो, वैसे भी तुम्हें शादी करनी ही ना तो कर लो ना शादी, क्या बुराई है। इस पर कौन को तो और ज़्यादा झटका लगता है कि एक मॉम ही मेरी उम्मीद थी एंड ये भी यही कह रही है शादी करने के लिए। भला ऐसे कैसे हो सकता है, जिससे प्यार नहीं, जिसे देखा नहीं, उससे शादी कर लूँ। कौन के थ्रू ओन को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन के डैड ने उसका रिश्ता फिक्स कर दिया है। कौन परेशान तो बताता है कि डैड कल मुझे भेज रहे हैं उस लड़की से मिलने के लिए, मैं उससे मिलना नहीं चाह रहा हूँ। जिस पर ओन कहती है फिक्र क्यों कर रहे हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन कहता है क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओन कहती है मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, डरो मत। और आगे कौन और ओन दोनों मिलकर जाते हैं रोज़ से मिलने के लिए। आगे दिखाया जाता है रोज़ से ज़्यादा तो उसकी फ्रेंड साई तैयार हुई थी और सारे लोग बैंड बाजे के साथ कौन से मिलने के लिए आते हैं। साई को इतना रेडी शेडी होता हुआ देख करके ओन गलत समझ लेती है और कहती है क्या तुम अपनी ब्राइड से मिलना नहीं चाहोगे, बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रही है, देखो तो सही। कौन कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं देखना है, अरे उस लड़की को मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ, शादी तो दूर की बात है। ओन प्लीज़ मुझे टीस मत करो। तभी वहाँ पर रोज़ की मॉम और आंट आ जाती है। आंट कौन से कहती है कि वो अपनी होने वाली वाइफ को एक बार ज़रूर देख ले, लेकिन कौन तो पूरा दिल बना चुका था कि वो नहीं देखेगा। और यहाँ पर रोज़ की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, कैसे छुपूं। कौन घर वापस आता है बिना रोज़ को देखे हुए और यहाँ पर इमोशनली अत्याचार अपनी मॉम के साथ करता है और फुल रोने धोने का नाटक स्टार्ट कर देता है कि उसे शादी नहीं करनी है। लेकिन डैड के एक इशारे पर मॉम कौन से कहती है नहीं तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। एंड बाय द वे आज मुझे पार्टी के लिए जाना है। क्यों जी पार्टी के लिए जाना है ना, चलो जल्दी चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। और कौन परेशान, कोई भी नहीं सुन रहा है मेरी बात।